ये लोग कलाम के रास्ते पे चलने वाले नहीं है, एक कसाब के रास्ते पे चलने वाले हैं। ये केवल मोदी जी की देन है कि आज सनातन धर्म बहुत ऊपर है। बाप दादा सत्ता में मर गए, ये पागल आदमी को सत्ता में रखेंगे क्या? जर्मन, उसको मैं जर्मन शेफर्ड बोलता हूँ, और उसको पता है क्या बोलते हैं? जर्मन शेफर्ड राठी। हमें चाहिए संपूर्ण हिंदू राष्ट्र, इसलिए मैं मोदी को वोट देना चाहता हूँ। कर्नाटक में एक लड़की का हत्या हुआ है, कहा जाता है सेकुलरिज्म। कांग्रेस ने एक टिप्पणी नहीं करी है। जब कोई मुस्लिम ऐसे कांड करता है क्यों खड़े नहीं होते? पीरागढ़ी में करके गया था और बहुत साफ साफ ये बोल के गया था कि हिंदू की लड़की इसलिए रेप किया है। 3 साल की बच्ची, क्या हिंदू मुस्लिम का उसे ज्ञान है? पांडव नगर में 4 साल की बच्ची की कर देते हैं, क्या उसे ज्ञान है? जो कलाम के राह पे चलेगा उसका सम्मान करेंगे, और जो कसाब के राह पे चलेगा उसके लिए जूते तैयार है। तो कलाम का हम सम्मान करते हैं, अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं। इनके मदरसों में ज्ञान क्या दिया जाता है? प्लेन बनाने का नहीं दिया जाता है ज्ञान। इनके मदरसों में ज्ञान दिया जाता है प्लेन उड़ाने का, उसके बाद से आपका एयर स्टेशन उड़ाने का, यही सब ज्ञान दिया जाता है इनके मदरसों में। ईद की बात करते हैं, ये दलित वर्ग में बांटने का कार्य कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, जाति जनगणना करवा के। हमें भैया, हम तो हिंदू हैं, हमें तो पता है कि सिर्फ सनातनी है, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना वैश्य, ना शूद्र है। हमने 3 मंदिर मांगे थे, आज वो 3 दे देते तो ये रोना क्यों पड़ता उनको? अब 40,000 लेंगे, डंके की चोट पड़ेंगे। इनका बाप पड़ा है जेल में और ये दारू पी के तुम्हारे पैरों में घुस रहे हैं। ये दारू का समर्थन कर रहे हैं, इनका बाप जेल में, ये शोक मना रहे हैं रात के टाइम। पप्पू और पौआ वाले, याद रखिएगा इस बात को। काम करा मोदी जी ने, जो काम करा, इतनी सरकारें आई, किसने करा? राम मंदिर किसने बनवाया? इतनी सरकारें आई और इतनी गई। ये केवल मोदी जी की देन है कि आज सनातन धर्म बहुत ऊपर है। कुछ काम देखो, एक सेकंड, कुछ काम ना अधूरा रह गया था जो हमारे मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो इसमें प्लीज ऑब्जेक्शन मत करो। जिनको दुख हो रहा है उनको दुख मनाओ, घर बैठ के ना शोक बनाओ। हम तो तो यदि आपकी आते हैं मोदी सरकार आती है तीसरे कार्यकाल में, तो क्या क्या आशाएं हैं कि क्या काम करने चाहिए मोदी जी को? ठीक लगे, वो अच्छा ही सोचते हैं यार, सारे बढ़िया है। और हमें देखो जी, हमारे जो लोग आज ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं मोदी को, उनको भी भगवान ने 70-80 साल उनको भी मिले थे। कोई कुछ करके नहीं गया, दूसरा कर रहा है तो उसका रास्ता काट रहे हैं। वो बंदा इतना, एक सेकंड, हाँ, वो बंदा इतना एक्सपीरियंसफुल है। वो बंदा, तुम कहते हो कि पढ़ा लिखा नहीं है, चाय वाला है, बट वो बंदा राजनीति के अंदर इतना एक्सपीरियंसफुल है कि हमें उसको डिमांड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो तीसरी बार भी आता है तो अपने अकॉर्डिंग टू वो काम करे, हमारी कोई डिमांड्स नहीं है उससे। भाई वो देश के लिए अच्छा सोचता है और अच्छा ही करे। और आप जैसे लोगों को ध्रुव राठी अंधभक्त कहते हैं। भैया कहेंगे, कौन कहता है? में घर पे जर्मन, उसको मैं जर्मन शेफर्ड बोलता हूँ, और मेरे पड़ोस में 2 पाल रखा है एक भाई ने, ठीक है। और उसको पता है क्या बोलते हैं? जर्मन शेफर्ड राठी। वो बात करता है डिक्टेटरशिप की बात करता है। अगर डिक्टेटरशिप भारत में होता ना, तो अब तक ये जो इंडिया गेट में फोटो खिंचवा रहा था, काला पानी का सजा मिला होता उसे, ठीक है। और सुन लीजिए, जर्मन शेफर्ड आप उन्हें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वही जर्मनी ने मदद की थी आजाद हिंद की सेना बनाने में, जिसको आज आप जर्मन शेफर्ड। अरे सुन लीजिएगा, शकुनी जैसी नियति, रावण सा अभिमान चाहिए, ध्रुव राठी जैसे राम सा सम्मान चाहिए, यही चाहिए इनको। 1 नंबर का ये काटिएगा मत, ये सब डालिएगा, ठीक है। बात करता है भारत की नागरिकता की, भाषा की मर्यादा तो रखिए। अरे कोई बात नहीं, मुकदमा कर देगा मेरे पे, माना नहीं का, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लड़ लेंगे। नहीं बीजेपी, मैं भैया देखो, मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी को तीसरी बार लाने का वजह बता देता हूँ। सबसे बड़ा वजह क्या है? काशी और मथुरा का मसला हल होना चाहिए। हमारे जो मंदिर टूटे हैं, 1 मिनट सुनो, हमारे जो मंदिर हमारे टूटे हैं, वो मंदिर हमें वापसी चाहिए। हमें चाहिए संपूर्ण हिंदू राष्ट्र, इसलिए मैं मोदी को वोट देना चाहता हूँ। तुष्टीकरण के नाम पे मतलब भाजपा को लाना चाहते हैं क्या? भारत देश एक सेक्युलर कंट्री है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई है? तुष्टीकरण, गठबंधन जो भी था, तुष्टीकरण। हमने 3 मंदिर मांगे थे, आज वो 3 दे देते तो ये रोना क्यों पड़ता उनको? अब 40,000 लेंगे, डंके की चोट पड़ेंगे। और आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। तुष्टीकरण की बात करते हैं, चलिए तुष्टीकरण की बात करते हैं। और सेकुलरिज्म की बात कर रही थी, कहाँ गया सेकुलरिज्म? जब यहाँ पे रेप होता है पीरागढ़ी में, तो कहाँ जाता है सेकुलरिज्म? कर्नाटक में एक लड़की का हत्या हुआ है, कहाँ जाता है सेकुलरिज्म? कांग्रेस ने एक टिप्पणी नहीं करी है। जात का कोई धर्म नहीं होता। तो बार बार उसी कौन क्यों कर रहे हैं? बार बार मैं अभी, कोई ये बता दीजिए, जय श्री राम, कोई जय श्री राम लगा बोल के फटाओ और 50 ऐसे गिन जाएंगे कि अल्लाह अकबर बोल के फट जाते, तो धर्म का नाम कैसे नहीं होता है?
इनके मदरसों में ज्ञान क्या दिया जाता है? प्लेन बनाने का नहीं दिया जाता है ज्ञान, इनके मदरसों में ज्ञान दिया जाता है प्लेन उड़ाने का, उसके बाद से आपका एयर स्टेशन उड़ाने का, यही सब ज्ञान दिया जाता है इनके मदरसों में। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या बनाया था? मिसाइल मैन। तो वो भी बता दीजिए, एपीजे कलाम जब मरे थे उनकी बैयत में कितने लोग थे? 20-30 हजार भी बड़ी मुश्किल से। और जब ये मुख्तार अंसारी जैसे इतने टेररिस्ट मरते 2-2, 3-3 लाख क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अब्दुल कलाम के सुनिए, जो कलाम के राह पे चलेगा उसका सम्मान करेंगे, और जो कसाब के राह पे चलेगा उसके लिए जूते तैयार है। तो कलाम का हम सम्मान करते हैं, अब्दुल हमीद का सम्मान करते हैं, ऐसे मुसलमानों का सम्मान करते हैं। हमारे घर में कलाम के नाम का पोस्टर सटा होगा अभी भी, क्योंकि मैं कलाम को मानता हूँ, लेकिन कसाब को नहीं मानता मैं। अरे सुनते हो, यदि आप ऐसे कह रहे हैं मुस्लिम धर्म को टारगेट कर रहे हैं, क्या हिंदू धर्म में नहीं है जो देश का एनी रिलीजन, आई एम नॉट टारगेटिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि you are speaking about कि every Muslim have their mindset that madrasa teaches them, नहीं एक मिनट, madrasa teaches them how to blast in front of the public। एक मिनट, चीज मुझे बता दीजिए, 100 केस सुनेंगे, 100 में 2 हिंदू करेंगे और 98 मुस्लिम करेंगे। तो हम सुनिए, सबसे बड़ी बात, जो भी कोई हिंदू करता है ना ऐसा कांड, हम उसका पूरा विरोध करते हैं। जब कोई मुस्लिम ऐसे कांड करता है, क्यों खड़े नहीं होते? पीरागढ़ी में करके गया था और बहुत साफ साफ ये बोल के गया था कि हिंदू की लड़की इसलिए रेप किया है। 3 साल की बच्ची, क्या हिंदू मुस्लिम का उसे ज्ञान है? पांडव नगर में 4 साल की बच्ची की कर देते हैं, क्या उसे ज्ञान है? बाबा बताइए, आप हमारे समर्थन में एक भी मुसलमान दिखा था पांडव नगर में? आप कवर करने गई थी, नहीं गया था ना? तो क्यों नहीं बोले इनको गलत क्यों नहीं बोले भाई? ये लोग कलाम के रास्ते पे चलने वाले नहीं है, कसाब के रास्ते पे चलने वाले हैं, और कसाब के रास्ते पे चलेंगे तो विरोध आजीवन करूंगा मैं, चाहे इसके लिए जान गंवानी पड़ेगा। कोई अकाल मृत्यु उसकी हो जो काम कर चंडाल कर काल उसका वक्त का उज्जैन जाता हूँ मैं। चलिए अंकल जी, बस सुन लिया आपकी, सुन लिया। विकास दुबे एनकाउंटर, रघुराज नाम है, रघुराज प्रताप सिंह अरोड़ा, ये उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में दिल्ली में क्राम ब्रांड। अभी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि मोदी सरकार आती है तीसरे कार्यकाल में, एक मिनट भैया, तो आरक्षण का जो मुद्दा है इसको उठाया जाएगा और देश से, मेरे हिसाब से तो पूरा जैसे बिहार में हुआ जाति जनगणना, क्यों अगर जाति जनगणना करा रहे, क्या कोई मुसलमान है या फिर कभी वो बीमार पड़ेगा अपने आसपास मुसलमान डॉक्टर ढूंढेगा क्या? क्यों कर रहे? आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए मेरी तरफ से। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि देश में आरक्षण के मामले में प्रावधान किए जाएंगे, और कुछ लोग तो कह रहे हैं हटाया भी जा सकता है। तो क्या समर्थन करते हैं आप इसको? मैम देखिए, जब आरक्षण की बात बनी थी, भीमराव अम्बेडकर जी जब आरक्षण लाए थे, कितने टाइम के लिए लाए थे? 15-10 साल के लिए। अभी तक चल रहा है आरक्षण के नाम पे, क्यों चल रहा है अभी तक, जब वो 10 साल के लिए लाए थे? और भीमराव अम्बेडकर जी को अपना ये मानते होते ना मैम, मतलब दलित भी 2 प्रकार के हैं। एक है भीमराव अम्बेडकर जी जिसने संविधान लिखा, और एक है वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी। लेकिन ये रामायण को तो नहीं मानते, संविधान को मानते हैं, और उन लोगों के साथ ये खाते हैं बैठते हैं जो संविधान को उनके बिल्कुल मानता नहीं है। वो कहते हैं संविधान के साथ नहीं चलेंगे, तो कैसे मान सकते हैं? विपक्षी फिर दलित विरोधी कहेंगे मोदी जी को। दलित विरोधी, फिर मैं ये बात कह दूं, दलित लोग जब अपना एजेंडा इतने लोग चला रहे हैं, उनका कौन था? चंद्रशेखर रावण कहाँ चला गया? जब पीरागढ़ी में 3 साल की बच्ची वो दलित ही थी, कोई नहीं दिखा था। साक्षी की हत्या हुई थी तब भी नहीं गए थे चंद्रशेखर रावण। दलित की बात करते हैं, ये दलित वर्ग में बांटने का कार्य कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, जाति जनगणना करवा के। हमें भैया, हम तो हिंदू हैं, हमें तो पता है कि सिर्फ सनातनी है, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना वैश्य, ना शूद्र है। हम एक ही चीज जानते हैं, हम सनातनी हैं। और ये विपक्ष वाले जो अपना चाल चल रहे हैं ना जातीय जनगणना का, बता देते हैं उनसे कि अपने मन में मिठाई खा के रह जाए। सत्ता में आएंगे तो पूरे देश में जातीय जनगणना। देखिए, कितना रहेगा? एक मिनट, सत्ता में बाप दादा सत्ता में मर गए, ये पागल आदमी को सत्ता में रखेंगे क्या? आने के बाद बम भी फटने लगे, वो भी देख लो।